प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में जैसा हमने आपसे कहा कि अब होली का मूड, होली का मन बनने लगा है, रंगने लगा है, सजने लगा है। और हमारे त्योहारों की एक बड़ी विशिष्टता है या वैश्विक स्तर पर भी देखें तो हर त्यौहार के पीछे, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उससे एक बड़ी प्रेरणादायक कोई ना कोई गाथा जुड़ी होती है जो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों से बहुत सीधे तौर पर संबंधित होती है। होली को लेकर भी अनेक कहानियां हैं। सबसे प्रचलित गाथा जो है, कहानी जो है, वो दानव हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। उनका बेटा प्रहलाद विष्णु जी का अनन्य भक्त है और उसके मुख से हिरण्यकश्यप चाहते हैं कि विष्णु कौन, मैं ही इस जगत का विष्णु हूँ। लेकिन अब घर में ही पुत्र आपसे विचारधारा में भिन्नता रखता है। और कोई भी पिता जब क्रोध और आवेग में आता है, आज भी ऐसी घटनाएं हम पढ़ते हैं कि क्रोध में पिता ने पुत्र को पटक दिया और उसका प्राणांत हो गया, बहुत दुखद है। लेकिन क्रोध, अविवेक, अहंकार ये व्यक्ति की मति को सबसे पहले हरते हैं। हिरण्यकश्यप ने भी ये निर्णय ले लिया और अपनी बहन होलिका से कहा कि इसको लेकर आग में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका के बारे में कहा जाता है कि उन्हें ये वरदान था या ऐसा कोई वस्त्र था जिसको ओढ़कर जब वो जलती हुई अग्नि में प्रवेश करती थी तो वो नहीं जलती थी। लेकिन अब यहाँ तो प्रभु लीला है और इस प्रभु लीला में प्रहलाद का बाल बांका नहीं होता है और होलिका भस्म हो जाती हैं और नरसिंह अवतार में प्रकट होकर भगवान हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं और बड़े अद्भुत तरीके से करते हैं। उनके जो बहुत ही विभत्स और डरावना जो भगवान विष्णु का स्वरूप है वो नरसिंह अवतार माना जाता है। न दिन है, न रात है, न मेरे पास कोई हथियार है, न ये घर है, न बाहर है। अद्भुत तरीके की संकल्पना से कैसे कैसे दैत्यों ने भी वरदान मांगे थे ईश्वर से, और फिर भी उसके बाद देखिए मृत्यु और काल कितना अवश्य निश्चित है कि उसके बाद भी कोई ना कोई रीति नीति निकल आती है। पूतना की कहानी भी जुड़ती है, महाभारत की गाथा भी जुड़ती है इससे, और इसी से जुड़ती है रघुकुल के नायक रघु की गाथा भी। बहुत सारी कहानियाँ होलिका से जुड़ती हैं। तो आज क्यों ना, जब आज का दिन वो दिन है जब हर चौपाल और चौराहे पर भारत में, ख़ासतौर से उत्तर भारत में, हम होलिका दहन करके गेहूं की बाल जो बिल्कुल पक कर तैयार है उसको समर्पित करेंगे और होलिका से ये आग्रह करेंगे कि सुख, समृद्धि और रंगों से हमारा जीवन सजा रहे। तो क्यों ना हम इसके महत्व को समझें और जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे की प्रेरणादायक जो गाथाएं हैं वो हमसे क्या कहती हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं मानस मर्मज्ञ भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के पास। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके समक्ष है। देखिए, होली पर्व पर आपने उसकी संक्षिप्त गाथा, संक्षिप्त कथा, पुराणगत प्रसंग को आपने बड़ा स्पष्ट किया है। हम इस पे थोड़ी कुछ गूढ़ता पर भी चिंतन करते हैं। बसंत पंचमी से प्रारंभ होने वाला प्रेमोत्सव रंग पंचमी तक चलता है। रंग पंचमी, बसंत पंचमी ज्ञान का अवतरण है, भगवती भारती का दिन है, पंच महाभूतों की अर्चना का पर्व है, पंच महाभूतों की शुचिता का पर्व होता है बसंत, क्योंकि यही पंचानुभूति जो है हमारे पंचपूर्ण जीवन को ज्ञान से भर देते हैं, इसलिए भगवती प्रकट होती है। तो जब भगवती प्रकट होती है तो ज्ञान कौन होता है? ज्ञान का मूल अर्थ विष्णु पुराण में पाराशर ऋषि बड़ी सुंदर बात प्रहलाद के मुखारविंद से कहलाते हैं। प्रहलाद कहता है कर्म वो है जो बंधन से मुक्त कर दे। सारे लोग कहते हैं मैं कर्म करता हूँ, लेकिन प्रहलाद दूसरी बात कहते हैं। वो कर्म केवल उसी को मानते हैं जो बंधन से मुक्त करे। जिस कर्म को करने से आप बंधन में पड़ जाएं वो कर्म नहीं है, वो आसक्ति है।
वो आपको दुनिया में जो है विषयों से जोड़ देंगे, क्योंकि फिर फलाशक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। तो बोले कर्म तो वो हैं जो तेन तकते न भंजिता है, जो आपको बंधन से मुक्त करती है। और बोले ज्ञान वो है जो आपको मुक्ति प्रदान करती है। मुक्त आप कब होते हैं? जब पूर्णमदः पूर्णमिदं होते हैं। पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर होलिका दहन का तत्व उपस्थित हुआ है। प्रहलाद के जीवन में हम बड़ी सहजता से कह देते हैं कि हिरण्यकश्यप ने जो है उसे पहाड़ से फेंका, हिरण्यकश्यप ने जो है अग्नि में जलाया। पहले उसकी तत्कालिक सारी विधाओं में उसके अंतर चिंतन को तो देखिए कि क्या वो प्रेमोत्सव के योग्य हो गया था क्या, जो होलिकोत्सव तक पहुंच रहा है, जो बसंत पंचमी से प्रारंभ हुआ है, जिसमें ज्ञान चक्षु आ गए हैं, जो अपने पंच महाभूतों की आराधना करता है, जो प्रत्येक कणकण में ईश्वर की अनुभूति करता है, वो कितनी सुंदर बात अपने पिता को कहता है और पिता के माध्यम से संसार को कहता है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद का ये उपदेश मानस में भी वर्णित कर दिया गया। शबरी के मुखारबिंद से परमात्मा राम को कहलवा रहे हैं बाबा तुलसी, और यही नवधा भक्ति का सूत्रपात करता है जो प्रहलाद ने बताया है। ध्यान रखिएगा, हिरण्यकश्यप का कुल देखें तो कश्यप ऋषि और दिति की संतान है हिरण्यकश्यप। इतने बड़े ऋषि मारीच वंश कुल में हैं, ब्रह्म के साक्षात ज्ञाता है। हिरणाक्ष का पुत्र शंबरासुर जिसकी सेवा में है, वो हिरणाक्ष भाई जिसको तारने के लिए स्वयं प्रभु ने वाराह के रूप में अवतरण लिया हो और जो पृथ्वी के तारणहार बने हो, ऐसे का भाई है हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप के कुल में प्रहलाद उत्पन्न हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिप्रश्न रवि पर्व में जब शिशुपाल का वध करते हैं भगवान सुदर्शन चक्र से, तो वहां पर वहां के प्रसंगों को सुनकर भी पूछते हैं युधिष्ठिर जी नारद से कि परमात्मा मारते हैं कि तारते हैं, क्योंकि परमात्मा का वो रौद्र रूप देखते हैं। परमात्मा सावधान करते हैं शिशुपाल को, ठहर जा, अभी भी देख 99 अपशब्द कहे हैं तूने, मैंने बुआ को वचन दिया है 100 नहीं होना। अरे बोले 100 क्या है, ले 101, 102, 103 और अलग अलग प्रकार के अलंकरण से। तब वो सुदर्शन चक्र से जब शिरच्छेदन करते हैं तो एक दिव्य ज्योति शिशुपाल के शरीर से निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाती है सबके देखते हुए। तब वो देखते हैं कि इतने दुष्ट को भी परमात्मा ने सदगति प्रदान की है, सारूप्य मुक्ति हो जाना। तब वहां प्रहलाद कथा कहते हैं श्रीमद् भागवत में नारद जी युधिष्ठिर से। वो प्रहलाद की कथा मूल रूप से किस तत्व का चिंतन कर रही है? उनका पहला प्रश्न ये है जो हम सभी को सोचना चाहिए कि क्या किसी दानव के यहां भी महामानव हो सकता है? ये चिंतन है। क्या हम विषय रस में डूबे हुए इस मृत्यु लोक के सचराचर में रहने वाले लोग भी अपने परिवार में प्रहलाद का निर्माण कर सकते हैं क्या? प्रहलाद जो है प्रेम की पराकाष्ठा है, और प्रेम की पराकाष्ठा का अर्थ ही होता है कि भक्ति की प्रत्यक्ष मूर्ति का नाम प्रहलाद है। प्रहलाद का अर्थ होता है जिसको देखने मात्र से आप आह्लादित हो जाएं, आनंद आपके घर में विहार करने लगे चित्त में, वो प्रहलाद होता है। तो यहाँ प्रहलाद की भक्ति को सहजता से नहीं लीजिए। प्रहलाद के पास ज्ञानामृत भी है, क्योंकि वो ज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं। तो वो पूछते हैं इतने छोटे से बालक में ये सब आया कहाँ? तो पहले आप ये समझिए कि आता गर्भ से है, ये सिद्धांत प्रहलाद के अवतरण से सिद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति जब संसार में आता है, वेद पुराण श्रुति स्मृति का सार समझिए, जब तक उसे संसार की में मात्र शक्ति के अतिरिक्त और कहीं से आहार नहीं मिलता, वो सुनता भी है, समझता भी है, पूर्व जन्म की स्मृतियों को भी रखता है, क्योंकि अभी उसके पास वाणी नहीं है। जैसे ही वो संसार का अन्न जल इत्यादि इत्यादि ग्रहण करना शुरू करता है और बोलना शुरू करता है, तो विस्मृत होने लगता है पुनर्जन्म की स्मृतियों से। क्योंकि अब वो बोलेगा ना, तो बोलेगा तो सब बता देगा, मैं कौन था, कहाँ भटक रहा था, कैसे आया, क्या किया, तो विस्मृत होता है वो। माया उसको तब तक नहीं घेरती जब तक वो मातृ शक्ति के दुग्ध के बंधन में रहता है। जब तक बच्चा का आहार केवल मातृ शक्ति का होता है। तो वो कहते हैं इनको इतना ज्ञान कहाँ मिल गया प्रहलाद को? तो वो कहते हैं गर्भ में। पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार का श्रेष्ठतम उदाहरण है प्रहलाद। प्रहलाद जब गर्भ में है कायाधु के, तो इंद्र उन्हें मारना चाहता है।
इंद्र वध करना चाहता है, इंद्र पकड़ता है कयाधु के केश और खड़ग से जब शीश काटना चाहता है तो ऋषि नारद वहां उपस्थित होते हैं। नहीं, परमात्मा का परम अंश, परम भक्त इसके गर्भ में है। नारद को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है शरद जी कि तुम अपने जीवन में कहीं भी ठहर नहीं सकते, कहीं आश्रम नहीं होगा तुम्हारा, कहीं एक क्षण रुकोगे नहीं कहीं। लेकिन नारद रुकते नहीं, आश्रम बनाकर रहते हैं जब तक प्रहलाद का जन्म नहीं हो जाता कयाधु के साथ। और कयाधु को हरि भक्ति समझाते हैं, परमात्मा के रहस्य, भक्ति के, ज्ञान के, योग के सुनाते हैं। कयाधु तो धार्मिक भाव से सुनती है अंतरचिंतन में, लेकिन उसके श्रवण रस का पान वो गर्भस्थ शिशु लेता है। 2 गर्भस्थ शिशु हैं संसार में जिन्होंने परमात्मा की कथा व्यथा को सुना है। एक गर्भस्थ शिशु परीक्षित ने परमात्मा के दर्शन किए हैं गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में, और एक ने परमात्मा की कथा का श्रवण किया है गर्भ में। तो जब वो प्रकट होते हैं तो रंग गए हैं उस रंग में, उस रंग में रंग गए हैं जो बताता है कर्म बांधता है, ज्ञान मुक्त करता है और भक्ति परमात्मा से मिलाती है। तो वो भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। तो जब वो तपस्याचर्या करके लौटते हैं तो पुत्र 5 वर्ष का है। पुत्र को लाड़ से बैठाते हैं और बोलते हैं बेटा तुमने क्या सीखा? तो वो कहते हैं पिताश्री मैंने यही सीखा कि ये संसार में शरीर नाशवान है, अमरता का वरदान लेकर आए। और पिताजी को सावधान कर रहा है 5 वर्ष का वो बालक, ऐसे ही नहीं डुंडिका को हम दहन कर रहे हैं। ये मूल सार को समझिए कि कौन है प्रहलाद। हम प्रहलाद तत्व को समझते नहीं, हम तो बस खुशियों में आनंदित हो जाते हैं। अपने बच्चों को सुनाइए ये कथा, बताइए कि वो 5 वर्ष का पुत्र जो है अपने पिता को कह रहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदम दासम संख्या आत्मनिवेदनम। ये वही आत्मनिवेदन का उपदेश हिरण्यकश्यप को करता है जो हिरण्यकश्यप को नहीं मानता। विरोचन थोड़ा मानते हैं, लेकिन उनका पुत्र बलि पूरा मानता है। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, परम धर्मावलंबी, उनके पुत्र हुए बलि, वही जिनके लिए वामन आए। आप देखिए परमात्मा की कृपा वंशों में कैसे चली जाए, दनुकुल में, राक्षस कुल में। अब आप समझिए जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसको अपने रसोइया को बुलाया, उसको कहा सुन इसे हलाहल विष दे दे भोजन में मिलाकर। छोटा बालक है ना, तो हलाहल विष रखा हुआ है, उसके खीर में मिलाकर उनको दिया जाता है, खा लो। लेकिन वो बताता भी है इसमें तो विष मिला है। राजन ने कहा है आपको पिताजी ने आज्ञा दी है खाने के लिए, तो मैं जरूर खाऊंगा। वो तो कण-कण में परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं ना। वो उसको देखते हैं, वो कहते हैं परमात्मा लो ना, ग्रहण करो, आपने कहा है कि प्रसाद आप ग्रहण करोगे। परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा को भोग लगाते हैं। तो जो अन्न परमात्मा को समर्पित कर जाए वो अमृत हो जाता है। ठीक बात। और वहां परमात्मा के नाम का आप नामामृत का पान करते हुए वो विषपान करते हैं। पूछते हैं हिरण्यकश्यप उनसे विष्णु पुराण में, तुम कौन सा मंत्र विधा जानते हो जो विष भी तुम्हें असर नहीं करता? बोले परमात्मा ने मेरे विष भी परमात्मा ने बनाया है, अमृत भी परमात्मा ने बनाया है। संसार की सृष्टि में कोई भेद नहीं करना पिताजी, वो उसकी जैसी इच्छा होगी वही आचरण करता है। पिताश्री उसको जो है कृत्या उत्पन्न कराते हैं संडामर्क से। कृत्या उत्पन्न होकर लपलपाते जीभ में जब अपने खड़ग का त्रिशूल का प्रहार करती हृदय में, तो वो हृदय में तो उनके परमात्मा बैठे हैं। वो कहते हैं, वो सोचते हैं आहा मेरे परमात्मा को चोट तो नहीं लगी, खड़ग टूट जाता है। इतना 5 वर्ष के बालक का हृदय इतना विश्वाल नहीं होगा। आस्था अमृत का पान किया है, हृदय कितना निर्मल है उनका कि वहां उनको संसार के शस्त्र नहीं लग रहे हैं। जिसके हृदय में शास्त्र के आधारभूत स्तंभ स्थापित हो, उसको शस्त्र से कैसे आप मार सकते हैं? जो जानता हो कि आत्मा अजर है, अनादि है, अखंड है। वो अपने मित्रों से कहते हैं, उनके मित्र कहते हैं यार पिताजी के बाद तुम्हें ही राजगद्दी संभालनी है, अभी उनकी हाँ में हाँ मिला लो। बोले नहीं नहीं, मुझे थोड़ी मालूम कि पिताजी के बाद कौन राजगद्दी संभालेगा। मुझे तो ये मालूम है कि मुझे दुर्लभ जीवन मिला हुआ है, तो मैं जिस समय जागा उस समय सवेरा है मेरा। ये प्रहलाद की अनुभूति। हिरण्यकश्यप 2 भाई और 1 बहन है, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का पुत्र जो है वो शंबरासुर है, परम मायापति।
वो इतनी बड़ी माया बिखेरता है अपने चचेरे भाई के संहार करने के लिए कि साक्षात माया जो है खड़ग लेकर नृत्य करने लगती। माया का साधक है वो, वही शंबरासुर जिसका वध प्रद्युम्न ने किया था। वो भी अजर अमर अनादि होने के पथ पर है, शरीर को नश्वर को अनश्वर बनाना चाहता है। तब परमात्मा अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं उसकी माया का खंडन करने के लिए। सुदर्शन चक्र उनकी माया का खंडन करती है। ऐसा नहीं, प्रहलाद की परम लीला है। उनकी जो बहन है वो सिंहिका है, कहीं कहीं उसका नाम डुंडिका वर्णित है, जिसे आप बोलचाल में होलिका कहते हैं। होलिका की डुंडिका आप देखेंगे उत्तर भारत में जाएंगे तो डुंडिका नाम पुकारते हैं, महाराष्ट्र या इस तरफ भी हाँ कई डुंडिका जगह। कहते हैं। तो डुंडिका ने अग्नि को प्रसन्न करने के लिए जो है बड़ा तप किया है, और उनके तप होने से अग्नि की उन पर बड़ी कृपा है, मरुदगणों की उन पर बड़ी कृपा है। उन्होंने उसको दुशाला प्रदान कर रखा है कि ये तुम धारण करो, अग्नि तुम्हें कभी भी स्पर्श नहीं कर पाएगी। वो हमेशा उसको धारण किए हुए घूमती हैं, भ्रमण करती हैं, दावा अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, अग्नि का पान करती हैं। वो लोगों में अग्नि की देवी के रूप में प्रसिद्ध है वो, कि साक्षात जहाँ आती हैं वहाँ अग्नि है, किसी का स्पर्श कर दें तो भस्मीभूत कर देती हैं। इतने उनमें दिव्य शक्ति है। प्रहलाद जो है पांचों तत्व पर विजय प्राप्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। उन्हें जब ऊपर पहाड़ से 100 योजन ऊंचा है हिरणाक्ष का महल, हिरण्यकश्यप का 100 योजन ऊंचे महल की प्राचीर पर प्रहलाद को ऊपर से नीचे ढकेलते हैं। प्रहलाद नीचे देखते हैं तो कहते हैं वाह, इतनी अनंत पृथ्वी मैया की गोद है। आंख बंद करते हैं तो मेरी पृथ्वी को लगती है कि मेरे नाथ मेरा उद्धार करने के लिए इस धरती पर आते हैं। हरि ये उनके भक्त हैं। पृथ्वी अपनी ऊंचाई बढ़ाकर उनको अपने आंचल में स्पर्श करके आलिंगन कर लेती है, उनको पकड़ लेती है। जो खाई है वो उसके बराबर हो जाती है, और वहां से पकड़कर हाथ में स्पर्श करके लाते हैं। प्रहलाद को जल में पूरे पांचों प्रक्रियाओं में प्रहलाद को समुद्र में दफन किया जाता है। मेरे समुद्र में उबाल आ जाता है प्रलयंकारी, और प्रहलाद वहां से भी निकल कर आते हैं। तो सारी प्रक्रियाओं में पांचों पंच महाभूत से जो विजय प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंचामृत का पान कर लिया है, परमात्मा की चरणामृत का पान कर लिया है उन्होंने। तो आप देखें कि डुंडिका जब आती है और भाई को व्यथित देखती है, तो डुंडिका की नजर पहुंचती है प्रहलाद पर। भक्त स्वरूप से सुदर्शन होता है, रूप से नहीं। आप रूप को दर्शनीय बना सकते हैं, लेकिन जब आपका स्वरूप सुदर्शन हो जाए तो प्रहलाद को देखते ही वो आनंद विभोर हो जाती है। डुंडिका अपने लिए चिता सजवाती है। जब चिता सजवाती है और उस चिता में कहती है कि मैं प्रहलाद को लेकर बैठूंगी, कयाधु की मर्यादा भी तो रखनी होगी। कयाधु से कहा जा रहा है नहीं तुम्हारे भाई लोग, इतनी जनता बैठी है, सारे लोग देख रहे हैं, तो राजा का अनाचार एक सीमा से अधिक स्वीकार नहीं होता। तो उनको कहा जा रहा है नहीं अब ये देखा जा रहा है कि भगवत भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। देखो मेरी बहन भी अग्नि में बैठ रही है और उनके साथ ये बच्चा भी बैठ रहा है। अब देखते हैं परमात्मा क्या करते हैं। परमात्मा को चुनौती देने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं हो रहा है हिरण्यकश्यप। तो जैसे ही गोद में स्पर्श लेती है, तो भक्ति के स्पर्श से ध्यान रखिएगा, भक्ति केवल अनुराग है, विशुद्ध अनुराग है। तो राग तिरोहित हो गया। तो वहां उस पूजन का बड़ा गूढ़ अर्थ है। आप देखिए पूजन की पहले प्रक्रिया देखिए, लोग क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। जो होली जल रही होती है उसकी परिक्रमा करते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के फसल और जौ इत्यादि लाकर समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे मैया हमारे घर कोई विपत्ति ना आए, जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की वैसी हमारी रक्षा करना, ये मंत्र कहते हैं वहां पर लोग। तो होलिका के स्वरूप को, जिसको डुंडिका को आप होलिका की देवी कहने लगे हैं, उसके स्वरूप का चिंतन करिए। तो मैया जैसे ही स्पर्श करती है उसको लगता है हाँ हमारे कुल में, कश्यप के कुल में इतना दिव्य बालक आया है जिस पर परमात्मा की इतनी कृपा है। तो डुंडिका अपने दुशाले को निकाल करके अपने भतीजे के ऊपर डाल देती है और डाल के परमात्मा से कहती है कि ये जीवन तो कोई जीवन है नहीं, इसको मुक्त करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे कुल के बच्चे की रक्षा करो।
तो डुंडिका की कृपा वहाँ मानते हैं। और जैसे डुंडिका ने प्रहलाद की रक्षा की, वैसे प्रत्येक घरों की बच्चों की रक्षा करे, इस भावना से होलिकोत्सव मनाया जाता है। वाह। और जब प्रहलाद उसमें से मुस्कुराते हुए जब निकलते हैं, तो डुंडिका के शरीर के भस्मीभूत को लोग अपने माथे पर लगाते हैं, एक दूसरे के गालों पर लगाते हैं, एक दूसरे अपने घर ले जाते हैं और उसको सुरक्षा कवच के रूप में अपने पास रखते हैं। और तब वहाँ पर जो है उत्सव होता है आनंद का, और वो आनंद का उत्सव रंग आनंद का होता है, रंग भक्ति का होता है, रंग विश्वास का होता है, रंग श्रद्धा का होता है। बहुत सुंदर बात है। और इस पूरी होलिका की गाथा, 3 सूत्र जो हैं बहुत महत्वपूर्ण, जो प्रहलाद कहते हैं, यही सबसे स्मरणीय है इस पूरी गाथा में। कर्म बांधता है, ज्ञान मुक्त करता है, और भक्ति ईश्वर से मिला देती है। भक्ति हम सब लोग भी करते हैं, यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, यथा ज्ञान। कई बार तो ऐसा भी प्रतीत होता है मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी ये दुस्साहस कर रहा हूँ कि ज्ञान भी शायद बांध देता है, लेकिन भक्ति का जो स्वरूप है ये नहीं बांधता। एक 5 वर्षीय बालक इतनी अगाध आस्था से भरा है कि वो हर चीज़ के लिए स्वीकार कर रहा है, राजी है। वो पहाड़ से ढकेल दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए, अग्नि में बिठा दीजिए, हलाहल विष का पान करा दीजिए, वो कहता है कि वो रक्षा करेंगे मेरी, हरि है ना मेरे साथ। हम यहाँ अपने कई बार अपने बहुत प्रिय करीबी माता पिता मित्र बंधु बांधवों पर विश्वास नहीं करते। ईश्वर तो माफ़ कीजिएगा बहुत दूर की बात है। जिनको हमने प्रत्यक्षतः अनुभव किया है, जिनका साहचर्य, जिनके प्रेम को हमने जाना है, उनके प्रति हमारा संशय का भाव रहता है, तो ईश्वर के प्रति कितने हम अनुरागी हो सकते हैं। लेकिन अनुराग भक्ति, इसीलिए भक्ति ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सहज और स्वीकार्य मार्ग है। इसीलिए रैदास कह देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और गंगा जी के हम लोग तो बचपन में जब चंदा मामा बहुत सुंदर पत्रिका थी पढ़ते थे, तो गंगा जी के 2 सुंदर हाथ कंगन वाले उसमें से निकल आते थे पानी से। तो हम लोग बालक जब रहे तो कल्पना करते थे कि वाह, गंगा जी के हाथ कंगन वाले सुंदर रैदास जी की कठौतरे, जिससे वो अपने कर्म के लिए जूते बनाने और उसके लिए पानी लेते थे, वहाँ गंगा जी का हाथ। तो भक्ति देखिए कितनी अद्भुत है। तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर, हनुमान जी कथा सुनने बैठे हैं। तो भक्ति और प्रेम और यही विश्वास है जो जीवन में आपको हमको मजबूत करता है। तो विश्वास की इस गाथा को रखिए, क्योंकि कर्म बांधता है, ज्ञान जो है मुक्त तो करता है, लेकिन कई बार अहंकार की तरफ भी ले जाता है, और कई बार ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। जैसा हमने देखा है कि कृष्ण जी के जो मित्र गोपियों को समझाने जाते हैं, वो ज्ञान के इसी अहंकार के शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भी कई बार आपको बांध लेता है। तो बहुत शुभकामनाएं आपको होलिका दहन की, बहुत प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में रंग उत्सव की चर्चा करेंगे, क्योंकि होलिका जल चुकी होगी और आपके और हमारे चेहरे पर, माथे पर गुलाल होगा, रंगों का एक आभा छिटकी होगी। तो इस पर जरा समझेंगे कि बसंत उत्सव से शुरू हुआ ये पर्व जो रंग पंचमी पर समाप्त होता है, और रंगोत्सव की एक अद्भुत संकल्पना को लेकर आगे बढ़ता है, इसके भी महत्व को समझेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बहुत प्रणाम करता हूँ, तो अनुमति दीजिए, प्रणाम।